दोस्तों शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था ना, तो मुझे ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा टफ लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार इतने सारे डेटा को हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और इनको हम लोग देख कर के कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन जब मैंने इसको समझा ना, इतना ज़्यादा मेरे लिए सिंपल हो गया कि अब मैं उँगलियों पे देख कर के ऑप्शन चेन को और मार्केट का जो ट्रेंड होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको उतने ही सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन चेन के बारे में समझाने वाला हूँ, जिससे कभी भी आप ऑप्शन चेन को उँगलियों पर याद रख सकते हैं। आपको कोई भी इतने सारे डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस ऑप्शन चेन के अंदर में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा एक तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से जो भी ऑप्शन चेन के अंदर में इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही आसान भाषा में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल ये होता है कि ऑप्शन चेन हम लोग अगर देखें तो कहाँ पे देखें और हम लोग क्यों ऑप्शन चेन को देखते हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं ना, जैसे अगर आप ज़ीरोधा, ग्रो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, आजकल सारे ब्रोकर में क्या होता है कि ऑप्शन चेन का जो फीचर होता है, वो मिल जाता है। आप वहाँ पे भी ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एनएससी की यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऑप्शन चेन का जो फीचर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है ये किसका है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लिस्टेड एनएससी पे इंडेक्स है उनके आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। इतने ये जो एनएससी पे लिस्टेड इंडेक्स है, इन सारों का आप यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस होता है, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को लेकर के, वो हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे हर दिन मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। सो इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप आकर के जरूर से चेक कर सकते हैं जो भी मेरा लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है और जो भी लाइव ट्रेंड वगैरह होता है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। सो इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन को समझते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर में इतने सारे जो डेटा होते हैं ना, इनको हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर में सबसे ज्यादा तीन चीज जरूरी होती है। इसके अंदर में कौन कौन से तीन चीजें होती है, वो होता है एक तो ओआई, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है एलटीपी, जिसको हम लोग लेटेस्ट ट्रेड प्राइस बोलते हैं, जो भी करंट भाव चला होता है ना उस प्रीमियम का, उस स्ट्राइक का, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा होता है स्ट्राइक सिलेक्शन। देखो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्ट्राइक का सिलेक्शन। अगर हम लोग गलत स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं ना दोस्तों, तो कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और इसका वजह होता है गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन, ठीक है। सो यही वो तीन चीज है जिनको हमें ध्यान देना है, इनको हम लोग इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो चलो ऑप्शन चेन को हम लोग क्यों देखते हैं, ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। तो ऑप्शन चेन को हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि मार्केट का जो भी ट्रेंड है, जैसे मान लो बैंक निफ्टी, निफ्टी का आज का क्या ट्रेंड रहने वाला है, उसको हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा ओआई, ये है कॉल वाली साइड के डेटा और ये है पुट वाली साइड के डेटा। बीच में जो आपको डंडा दिखाई दे रहा है सर, इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्राइक प्राइस है ये। जैसे निफ्टी मान लो 22,650, 22,700, 22,750, ये सारे जो होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना, ये अलग अलग होता है, तो इसके ऊपर में जो इनके डेटा होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ऑप्शन चेन जो होता है ना, वो हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रीड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिखाते हैं, वो सेलर का डेटा आपको दिखाई देता है। कभी भी ऑप्शन चेन में बायर का डेटा नहीं दिखाई देता है। सर इसका कारण क्या है? क्योंकि सेलर जो होता है ना, वो बड़े अमाउंट में ट्रेड करता है, बड़े कैपिटल से ट्रेड करता है, और ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में जो सेलर होता है ना, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। 60% आप मान सकते हो कि सेलर जो होता है ना, वो प्रॉफिटेबल रहता है, और सिर्फ 40% ही यहाँ पे क्या रहता है, जो बायर होता है वो प्रॉफिटेबल रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहता है कि जो सेलर होता है ना, वो प्रॉपर सिस्टम के साथ में ट्रेड करता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बोल सकते हो कि सस्ता पड़ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी रिटेलर ट्रेडर आकर के ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो सेलर जो होता है ना, वो प्रॉपर फंड उसको चाहिए अगर आपको उसको सेल करना है किसी भी ऑप्शन को, ठीक है।
सो ये तो बातें अलग हो गई। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमें मार्केट का ट्रेंड पता लगाना हो, पहला सवाल ये है कि अगर मार्केट का ट्रेंड हमें पता लगाना हो तो सर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे। ये जो ओआई वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉल वाली साइड का ओआई और ये है पुट वाली साइड का ओआई। यहाँ पे हमें क्या जाना है, सबसे नीचे चले जाना है। ये जो टोटल ओआई दिखाई दे रहा है, बस सर इसको हमें देखना है। ये है कॉल राइटिंग, इसको हम लोग कॉल राइटिंग भी बोल देते हैं। राइटिंग का मतलब ये है कि इतने लोगों ने कॉल वाली साइड सेल कर रखा है, मतलब कि कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं, है ना, या तो हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, पुट को सेल कर देते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो पुट को हम लोग बाय कर लेते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल को वहां पे सेल कर देते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी आपको ऐसा दिखता है जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, मतलब कि ज्यादा लोगों ने कॉल को सेल कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉल जितना ज्यादा सेलिंग होगा ना, उतना ही तेजी से मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। ध्यान देना, यहाँ पे ये गलती कभी मत करना कि कॉल राइटिंग का मतलब यहाँ पे बाइंग है, ये बाइंग नहीं है। इतने लोगों ने इस एक कॉल वाले साइड को क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, मतलब कि इतने लोग बेरिश है, ये चाहते हैं कि मार्केट गिरे। और यहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रखी है, मतलब कि पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग या तो कॉल को बाय करते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट को सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिंपली यहाँ पे पुट राइटिंग, मतलब कि इतने लोगों ने पुट को सेल कर रखा है। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जितना ज्यादा कॉल राइटिंग होगा उस दिन उतना ही तेजी से मार्केट गिरता हुआ नीचे आपको दिखेगा। जितना ज्यादा पुट राइटिंग होगा उस दिन मार्केट उतना ही तेजी से आपको अप साइड में जाता हुआ दिखेगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग में नहीं लगाना है। तो पहला चीज हमने फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो हम बड़े ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें, है ना। तो ये हमने ऑप्शन चेन से फाइंड आउट कर लिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 18 लाख के आसपास में है कॉल राइटिंग और 17,47,000 के आसपास में है पुट राइटिंग। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि ये दोनों लगभग जो है ना, कॉल और पुट का ओआई जो है ये बराबर में है। और जब भी ऐसा आपको दिखता है कि इन दोनों के अंदर में 10 लाख का डिफरेंस नहीं है, कम से कम मैं बोल रहा हूं आपको, कम से कम 5 से 10 लाख का ओआई का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपको मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लगभग ये बराबर रहते हैं, जैसे मान लो ये 18 है, ये 19 है, या फिर ये 19 है, ये 20 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 लाख ओआई का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाएगा। और उस समय पे मार्केट में क्या कंडीशन बनेगी, मार्केट हो जाएगा सर साइडवेज। उस समय पे मार्केट में कोई भी मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपको समझ जाना है कि दोनों के ओआई बराबर हो चुके हैं और कॉल राइटिंग भी बराबर है, पुट राइटिंग भी बराबर है। अब यहाँ से मार्केट में जब तक किसी भी साइड में ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा, तब तक कोई मूव नहीं आएगा सर, ठीक है। तो पहला चीज हमने क्लियर कर लिया। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन के अंदर में 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें से एक हमने चीज को समझ लिया है। ये जो ओआई होता है, ये होता क्या है, ये होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि कितने लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग निफ्टी की बात करें सर, निफ्टी में जैसे मान लो अभी कितना चल रहा है निफ्टी, जैसे मान लो अभी चल रहा है 25,900 के आसपास में, ठीक है, ये 25,900 है। इस स्ट्राइक को हम लोग देखते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 96,000 लोगों ने इस ऑप्शन के जो कॉल ऑप्शन है इसको सेल कर रखा है। वहीं पे 25,900 का जो पुट ऑप्शन है, इसको अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 62,000 लोगों ने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट का जो व्यू बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का डाउन साइड में बना हुआ है। और अगर आप लॉजिक से थोड़ा सा यहाँ पे और देखोगे तो आपको समझ में आएगा एलटीपी, इसका एलटीपी अगर आप देखोगे तो इसमें जो चेंज आया है ना, वो कैसा आया है, इसमें सारे जो कॉल वाले हैं ये नेगेटिव हो गए। नेगेटिव हो गए इसका मतलब कि मार्केट गिरना चाहिए, नीचे आ रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे पुट वाले, तो पुट वाले सारे बढ़ रहे हैं, पुट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं गिर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ज्यादा कॉल राइटिंग होगा ना, उतना ही तेजी से मार्केट नीचे गिरता हुआ आपको दिखेगा, मतलब कि जो पुट वाला प्रीमियम होगा वो उतना ही तेजी से बढ़ जाएगा। यही तो हो रहा है।
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है इस स्ट्राइक प्राइस पे, है ना? तो कॉल राइटिंग ज़्यादा का मतलब है कि मार्केट वहाँ पे गिरना चाहता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे ये जो एलटीपी का चेंज है ये पॉजिटिव में आ गया, मतलब पुट की साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है सर। ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ओआई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और हमें किस तरीके से इसको देखना है। इसी के साथ में एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सर पीसीआर रेशियो। ये देखो जो भी मैं पूरा आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ना, ये इन डेप्थ एनालिसिस है। इसके बाद में आपको एक भी वीडियो देखने की ऑप्शन चेन के ऊपर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। पीसीआर का मतलब होता है पुट और कॉल का रेशियो। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी ना कि पुट और कॉल का रेशियो, यानी कि अभी हमने देखा था ओआई को, है ना? जो ओपन इंटरेस्ट हमने देखा था, पुट का ओआई था, उसको हमें क्या करना है, कॉल के ओआई से डिवाइड कर देना, बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे जो रेशियो निकल कर के आएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीसीआर रेशियो बोल देते हैं। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, पीसीआर रेशियो इतना आया तो मार्केट इधर चला गया। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ पीसीआर का मतलब। आपको कुछ भी नहीं करना है, पुट वाला ओआई जो है इसको आपको लेना है और इसको डिवाइड कर देना है कॉल के ओआई से। यहाँ पे ये जो पीसीआर आएगा ना, ये एक रेंज में आएगा। रेंज का मतलब हो गया कि या तो ये 1 आएगा या फिर 1 से ज़्यादा आएगा या फिर 1 से कम आएगा। मतलब कि इस रेंज को समझना आप, जैसे मान लो 0.8 आ गया, पहली कंडीशन, ठीक है? दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन मान लो इसका रेशियो का रेंज जो है 1 आ गया। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि इसका जो रेंज है 1.2 आ गया। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना पीसीआर कम होगा उतना ही मार्केट तेजी से आपको अप साइड में मूव करता हुआ दिखेगा। जितना पीसीआर जिस दिन ज्यादा होगा उस दिन उतना ही तेजी से मार्केट डाउन साइड पे आएगा। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, पीसीआर कम होने का मतलब ये है कि वहां पे ना मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है और अब कहीं ना कहीं एक स्पाइक आएगा। जैसे मान लो मार्केट गिरा था तो कहीं ना कहीं ऐसा लेवल होगा जहां से मार्केट में बाउंस बैक आएगा ही आएगा, ठीक है? सो जितना ज्यादा पीसीआर कम होगा मार्केट उतना ही तेजी से आउट साइड में मूव करके जाएगा। अगर दोनों के बीच में रहता है ना, तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा रहता है ना ही 1 से कम रहता है, इसका मतलब ये है कि लमसम 1 के आसपास में रहता है, तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही रहेगा। जैसे मैंने अभी एक कंडीशन आपको बताई थी कि अगर ओआई दोनों के बराबर में है तो इसका मतलब कि न्यूट्रल है पीसीआर, है ना? उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है, तो उस समय पे मार्केट साइडवेज रहेगा। बाकी जैसे मान लो 1 से ज़्यादा आ गया, 1.2 आ गया, तो हम लोग ऐसा मानते हैं मार्केट ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कहीं न कहीं ऐसे लेवल पर जाकर के प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अब मार्केट नीचे तेज़ी से गिरता हुआ आपको दिखेगा। तो ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग पीसीआर रेशियो बोलते हैं। खैर ये भी चीज़ क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ हमने क्लियर किया था ओआई, अब हम यहाँ पे समझते हैं चेंज इन ओआई। ये क्या होता है सर? चेंज इन ओआई का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हैं सर? ये सेलर है, सारे के सारे सेलर है। तो जैसे मान लो यहाँ पे जितने लोग यहाँ से ऐड हुए हैं या फिर यहाँ से एलिमिनेट हुए हैं, वो सारे के सारे आपको दिखेंगे सर चेंज इन ओआई के अंदर में। जैसे मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मान लो आप रेजिस्टेंस मान लो या फिर सपोर्ट मान लो, मार्केट इस तरीके से मान लो गिर रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल है, मैं इसको एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसके आसपास में आ रहा है और यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट वाला जो है ना, ये हमेशा क्या काम करता है, पुट वाला जो होता है वो हमेशा काम करता है सपोर्ट का। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट के अंदर में ना उल्टी चीजें चलती हैं। यहाँ पे जो पुट वाला साइड होगा वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे मान लो 25,950 है ना, ये क्या है, ये 25,950 के ऊपर में, जैसे मान लो ये कोई स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक के ऊपर में कितने लोग हैं, 14,160 लोगों के आसपास में ये लोग हैं। अब धीरे धीरे अगर ये लोग कम पड़ने लग गए, ये धीरे धीरे जो लोग हैं ना ये अगर एलिमिनेट होने लग गए, ये 14,000 से 12,000 रह गए या फिर यहाँ पे 10,000 रह गए, इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल था ना आपका, ये कमजोर पड़ रहा है। धीरे धीरे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा और ये नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है और ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे मान लो निफ्टी, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 25,950 के पास पे यहाँ पे जो लोग हैं कितने हैं, 41,000 के आसपास में है। तो जैसे मान लो ये जो लोग है ना, अगर इस लेवल के मार्केट आसपास में जाएगा और अगर ये एलिमिनेट हो रहे हैं, एलिमिनेट का मतलब है कि कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है
कि मार्केट में कहीं न कहीं वो जो लेवल था वो वीक पड़ रहा है और अब ये जो लेवल है ये मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में निकल जाएगा, ठीक है? सो इसी तरीके से आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन से पता कर सकते हो। तो ये होता है चेंज इन ओआई, मतलब कि कितने लोग उससे एलिमिनेट हो रहे हैं, कितने लोग उसमें ऐड हो रहे हैं। आपको पता होगा कि जो वीकली एक्सपायरी होती है तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, हर 7 दिन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है नया, है ना? तो इसमें क्या रहेगा, 7 दिन के अंदर में जैसे मान लो निफ्टी का एक्सपायरी मानते हैं अपन थर्सडे को, गुरुवार को, हर एक गुरुवार को एक्सपायरी होती है, तो अगले दिन जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वापस थर्सडे तक चलेगा जब तक एक्सपायरी नहीं होगी। तो उस एक्सपायरी और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके बीच में जो टाइमिंग होता है, उसमें कितने लोग वहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं, कितने लोग ऐड हुए हैं। अगर वो ऐड हुए हैं तो पॉजिटिव में चेंज दिखेगा, अगर वो निकले हैं तो वो यहाँ से आपको नेगेटिव में चेंज दिखेगा। मतलब कि सेलर उस पोजीशन को छोड़ करके जा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ आना है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर में अब वहाँ से वो लेवल वीक पड़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे दिमाग में रख सकते हो। ये हो गया, ओआई हो गया, चेंज इन ओआई हो गया। वॉल्यूम जो है इसको मैंने वैसे तो चार्ट पे समझाया हुआ है, लेकिन इसको मैं एक डिटेल वीडियो में आपको समझाऊँगा और उसी के साथ में रहेगा आपका आईवी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है? सो ये 2 चीज़ हमने समझी। पहले तो एक तो हो गया ओआई, कि ओआई के अंदर में हम लोग देख करके मार्केट का जो ट्रेंड है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी उसी के साथ में अगर हमें मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया है। चलो, अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं एलटीपी। देखो, एक होता है एलटीपी, एक होता है ओआई और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, बाकी पूरी ऑप्शन चेन आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल चीज़ आपको चाहिए इन 3 चीज़ों में आपको मिल जाएगा, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। इनके ऊपर में भी हम लोग समझेंगे, वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं वो वीडियो भी लेकर के जल्दी आपके लिए आने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है एलटीपी, जिसको हम लोग करंट भाव भी बोल देते हैं। ये होता है सर करंट भाव, उसका प्राइस जो होता है ना, जो चल रहा होता है, वो होता है इसका करंट भाव। ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो निफ्टी का 26,200 का जो कॉल ऑप्शन है, इसका एलटीपी कितना चल रहा है? इसका एलटीपी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है ₹24 के आसपास में। अब इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि ये है सर ओटीएम का। अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जो लोग नए होते हैं या फिर जो रिटेलर बिगिनर होते हैं ना, उनके साथ में क्या दिक्कत होती है पता है? जैसे मान लो किसी का फंड कम है, जो बायर है, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डीप ओटीएम में जाकर के बाय कर लेगा किसी ऑप्शन को। अब होता क्या है ना कि मार्केट तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड होता रहेगा, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो अपसाइड डाउनसाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने डीप ओटीएम में जाकर के उस ऑप्शन को बाय किया है, जिसकी वजह से प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा ट्राई करना है कि जो आईटीएम सेक्शन होता है, जिसको हम लोग इन द मनी का बोलते हैं या फिर एट द मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर में आपको काम करना है। देखो 3 सेक्शन होते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन को गौर से देखोगे ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा ग्रे कलर में दिख रहा है ना? ये ग्रे कलर में आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे आपको ये जो व्हाइटिश कलर है, ये है ओटीएम का सेक्शन, ठीक है? और ये जो आपको ग्रे वाला सेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी का सेक्शन या फिर आईटीएम इसको बोल देते हैं। जहाँ पे भी बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर मिड कैप चल रहा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सर एटीएम, ठीक है? सिंपल। जैसे मान लो 25,900 पे अभी मान लो निफ्टी चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? एटीएम है। और एटीएम का मतलब हो गया यहाँ पे जिस भी करंट स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी चल रहा होता है, उसको हम लोग एटीएम यानी कि एट द मनी बोल देते हैं। अब कॉल वाले के लिए आईटीएम कौन से होंगे यानी कि इन द मनी कौन से होंगे? जितने भी 25,900 से ऊपर है, मतलब कि सॉरी नीचे जो है, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे है यहाँ पे इन द मनी के सेक्शन में, है ना? जैसे मान लो 25,850, 25,000 750, 700, ठीक है, 650, ये सारे के सारे जो है इन द मनी के सेक्शन में। और 950 से जितने भी 950 से आगे हम लोग जाएँगे धीरे-धीरे, तो वो धीरे-धीरे क्या होता जाएगा?
ये ओटीएम में होता जाएगा। तो आईटीएम जो होता है ना, इसके अंदर में आपको सबसे ज़्यादा मोमेंट मिलता है, या आप बोल सकते हो कि प्रीमियम डीके जो होता है ना, कम से कम इसके अंदर में मिलता है। हालाँकि इसका जो प्रीमियम होता है, जो एलटीपी होता है, वो आपको एज़ कम्पेयर टू ओटीएम ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखोगे, तो यहाँ पे ₹314 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹24 है। तो इतना फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो डीके होगा ना, वो ज़्यादा होगा ओटीएम में, और यहाँ पे एलटीपी का जो डीके होगा, वो कम होगा इन द मनी के सेक्शन में, ठीक है? तो इन द मनी इज़ द बेस्ट, एंड एटीएम जो होता है, वो आप बोल सकते हो ठीक-ठाक, ना उसमें ज़्यादा कोई आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा, और वो एक स्टेबल आप बोल सकते हो, है ना? जैसे मान लो 25,900 है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस लगभग 115 के आसपास में है। कोई मैं आपको ज़्यादा एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि एलटीपी क्या होता है, और फिर अगला ही कॉलम आता है सर एलटीपी के अंदर में चेंज। ये जो चेंज होता है ना, इसको हम लोग क्यों देखते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मार्केट अप साइड में जाएगा, तो सीधी-सी बात है कि उसका जो चेंज होगा, वो यहाँ पे कॉल वाला जो होगा, वो पॉजिटिव में चेंज होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो पुट वाला होगा ना, वो उसका चेंज पॉजिटिव में होगा। कॉल और पुट दोनों को जो चीज़ होता है ना, वो सेम ही होता है। लेकिन फ़र्क ये रहता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, तो कॉल वाले का हम लोग देखते हैं, कॉल वाला ऊपर बढ़ता है, और पुट वाला उसी तरीके से गिरता है जैसे कॉल वाला बढ़ रहा है, ठीक है? वो वहाँ पे डेल्टा, थीटा और जो ऑप्शन ग्रीस होता है, उसको मिला कर के कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन आपको उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहला हो गया ओआई, दूसरा हो गया एलटीपी, और तीसरा हो गया स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया है। इन द मनी का सेक्शन कौन-सा होता है, ओटीएम कौन-सा होता है, एटीएम कौन-सा होता है, आपको कौन से में एंट्री करनी है? सर आपको जाना है इन द मनी के सेक्शन में, ज़्यादातर आपको इन द मनी पे काम करना है। आप चाहो तो आप एटीएम में काम कर सकते हो, क्योंकि एटीएम ओट ए ओटीएम जो है, ये थोड़ा-सा यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। वो भी कब? जब हम लोग डीप ओटीएम में चले जाते हैं, तब जाकर के रिस्की होता है। अगर आप 1-2 स्ट्राइक का यहाँ पे ओटीएम का लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कोई प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप दूर चले जाते हो स्ट्राइक, जहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, उससे अगर आप बहुत दूर चले जाते हो सस्ते के चक्कर में, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1-2 रुपए के आस-पास में चल रहा है ना? ये जो 1-2 रुपए का यहाँ पे जो प्रीमियम है, ये कभी भी ज़ीरो हो सकता है। अगर एक्सपायरी नियर है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक कहानी है सर ऑप्शन चेन की। वैसे तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने आपको एकदम शॉर्ट ब्रीफ में आपको बताया है कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को हम लोग देखते हैं। ये कॉल वाली साइड जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक उसी तरीके से पुट वाली साइड में होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी इन द मनी का सेक्शन है। ये इन द मनी का हो गया, ये हो गया आपका ओटीएम, और जहाँ पे भी अभी चल रहा है मान लो 25,900 पे, ये हो जाएगा आपका एटीएम। और ये जो ग्रे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर इन द मनी का सेक्शन, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से हो गई जो हमने कॉल वाले में समझा है। फिर आपका आता है यहाँ पे चेंज कैसा होता है, ये चेंज वगैरह हमने समझ लिया है। फिर यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिड है, आस्क क्वांटिटी है, ये सारे जो भी होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। जो भी आप जीरोधा या फिर यहाँ पे ग्रो में हम लोग देखते हैं ना, कि जब भी हम लोग किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, तो बाय के नीचे ना कुछ ऑर्डर्स पहले से लगे रहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट ऑर्डर्स बोलते हैं। जो ये जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए ना, कि जैसे मान लो आप एक सेलर हो, है ना? तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे इसको बेचना चाहते हो, या फिर आप बायर हो, इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को बेचना चाहते हो, तो ये पहले से लगे रहते हैं। अगर ये स्ट्राइक प्राइस इस भाव पे आएगा, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आएगा, तो वहाँ से आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जितने भी सारे रहते हैं, ये पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं मार्केट के अंदर में, है ना? ये एग्जीक्यूट तब होते हैं जब इनका प्राइस आ जाता है, उसके बाद उनको दूसरा ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने डिस्कस कर ली है। पीसीआर भी आपको इवन बता दिया है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी गीता है, इसके ऊपर में हम लोग बात करते रहेंगे, बट आई होप कि आपको यार जो बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए थी, वो आपको समझ में आ गई है। और जो 3 चीज़ें जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, मार्केट के साथ-साथ में जैसे आप प्राइस एक्शन देखते हो ना, प्राइस एक्शन के साथ-साथ में आपको ऑप्शन चेन को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आज कॉल की साइड का ओआई ज़्यादा है, या फिर पुट की साइड का ओआई ज़्यादा है। बस ये काम आप कर सकते हो।
इससे आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। दूसरा आप एलटीपी देख सकते हो, तीसरा आप स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हो, मैंने कौन-सा स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, ठीक है? सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रूर से जॉइन कर लेना, क्योंकि जो भी लाइव मार्केट का मेरा अपडेट होता है, एनालिसिस होता है, आप यहाँ पर आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।